नीतीश कुमार और के पाठक ने जो शिक्षा विभाग का हाल कर दिया, उसमें रोज नए नए कारनामे हो रहे हैं। आज रविवार है और शिक्षा विभाग के सारे पदाधिकारी टेलीफोन और मोबाइल फोन में लगे हुए हैं। क्या भाई? तो यह जो शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया गया है, उसके लिए नए नए कारनामे उजागर हो रहे हैं। उसी का एक कारनामा जिसके कारण आज यह हाल हो गया है शिक्षा विभाग के सारे पदाधिकारियों का। पहले तो अतुल प्रसाद ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर स्वीकार किया कि कुछ अभ्यर्थी गलत सर्टिफिकेट पे, जिनके पास सही कागजात नहीं है, वह भी मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। गलत सर्टिफिकेट के आधार पर परीक्षा पास कर गए हैं। खैर, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी और चिन्हित करके उन्हें बाहर किया जाएगा उनके सर्टिफिकेट की जांच करवा के। अब एक नया कारनामा उजागर हुआ कि जो शिक्षक परीक्षा पास करके चयनित हुए हैं, उनमें से 40,000 शिक्षक गायब हैं। जी हाँ, जिस प्रदेश में नौकरी पाने के लिए लोग अपनी जमीन बेच दिया करते हैं, 2 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन बेचकर घूस देकर नौकरी पाने के लिए तैयार रहते हैं, उस प्रदेश में नौकरी पाए हुए 40,000 व्यक्ति गायब हैं। 40,000 कैंडिडेट, 40,000 शिक्षक आज के डेट में गायब हैं। दरअसल 25 नवंबर को आखिरी डेट थी उन्हें अपनी ज्वाइनिंग देने के लिए। जितने भी शिक्षक चयनित हुए हैं, उन सबको 25 नवंबर की तारीख आखिरी तारीख मिली थी कि आप जहां भी हैं आके अपनी ज्वाइनिंग दें, जिस जिला में आपको आवंटित किया गया है। लेकिन 25 तारीख बीत गया, 26 तारीख बीत गया, आज 27 तारीख है और 40,000 अभ्यर्थी जो परीक्षा पास किए हैं, अपनी ज्वाइनिंग देने के लिए नहीं पहुंचे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। और इस सब के लिए जिम्मेदार है शिक्षा विभाग के अधिकारी, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद और के पाठक, जिन्होंने इतनी हड़बड़ी में इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जैसे कि देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दिया हो और सैनिकों की बहुत जरूरत हो, और उसी अफरा तफरी में इमरजेंसी में सैनिकों को बहाल किया जाता है, उस तरह से यहाँ किया गया। जल्दी जल्दी में उनका गलत सर्टिफिकेट पर भी उनको एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, गलत सर्टिफिकेट वाले को रिजल्ट जारी कर दिया गया और उसी हड़बड़ी में रिजल्ट निकाला गया, उसी हड़बड़ी में उनकी ट्रेनिंग की गई। माने समझ लीजिए कि दशहरा में भी ट्रेनिंग करवाया गया। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी? देश पर कोई आक्रमण कर दिया था किसी दूसरे देश ने, और ये लोग सेना में जा रहे थे बॉर्डर पर लड़ने के लिए, कि इतनी हड़बड़ी में इनका रिजल्ट निकाला गया, इनके सर्टिफिकेट को नहीं जांचा गया, उसी हड़बड़ी में इनको ट्रेनिंग दिलवाया गया और उसी हड़बड़ी में 4 दिन में कि भाई फलाने डेट को आ जाइए और आप ज्वाइनिंग दीजिए ही। अरे बहुत सारे लोग दूसरे जगह नौकरी कर रहे होते हैं, कई लोग सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, कई लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे होते हैं। पहले वहां वो रिजाइनेशन देंगे, उसमें प्रक्रिया में समय लगता है 15 दिन, महीना दिन, और उसके बाद वो कहीं नई जगह पर ज्वाइनिंग देने आएंगे। लेकिन नहीं, तानाशाही चल रहा है, अफरा तफरी है, अराजकता का माहौल है। हर ऑफिसर हिटलर शाही में लगे हुए हैं, हम जो कह दिए वही होगा। तो लीजिए, हुआ यह कि 40,000 लोग गायब हैं। अब सबको हटाइए नौकरी से, नहीं हटा पाइएगा। पहले तो जो 10,000 के लोग, 10,000 के आसपास जो गलत सर्टिफिकेट पर चुने गए हैं, पहले उसको तो खोजिए, पहले उनको तो डिसमिस कीजिए। तो उनको क्या हटाइएगा? 40,000 और ऊपर से गायब हो गए। अब खोजते रहिए। नीतीश कुमार का सारा नियम अराजकता के माहौल में चल रहा है। शराबबंदी उसी तरह से लागू किया गया और अब शिक्षक बहाली उसी तरह से लागू किया गया। अब खोजिए कहाँ गए शिक्षक और कब तक आएंगे, कब फिर से लास्ट डेट दीजिए इनको।